हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम इस टाइप्स के इंटीग्रेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। अब देखिए, यदि हम इन सभी इंटीग्रेशंस को अगर देखें तो ये दिखने में सब एक जैसे लगते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाएं और एग्ज़ाम में हमें कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो हम काफ़ी उलझन वाली स्थिति में आ जाते हैं, काफ़ी वहाँ पर क्रिटिकल कॉम्प्लिकेट सिचुएशन बन जाती है। तो देखिए, इस तरह के जितने भी इंटीग्रेशन हैं उनको सोल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर पे फोकस करें तो देखिए, हर एक इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में या तो साइन है या फिर कोस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम है, सेम टिग्नोमेट्री रेशियो है, दोनों जगह क्या है, साइन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन और कोस। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंट है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस क्या आ गया, सेम टिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। तो देखिए, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन से इंटीग्रेशन में सेम टिग्नोमेट्री रेशियो है और कौन से में डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियो है। तो देखिए, यहाँ इन दोनों में क्या है, सेम है, और इन दोनों में क्या है, डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियो है। अब देखिए, यहाँ पर यदि सेम टिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए तो हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का। और डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए तो फिर हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोस का। तो देखिए, यहाँ सेम टिग्नोमेट्री रेशियो है तो ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन का। और इनके साथ एंगल क्या लेंगे वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इतना सा ध्यान रखना है, सेम टिग्नोमेट्री रेशियो हो तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियो है तो फिर कोस का करेंगे। तो देखिए, यहाँ सेम है तो ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कोस का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डिफरेंट है तो यहाँ भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कोस का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ सेम टिग्नोमेट्री रेशियो है तो फिर यहाँ पर साइन का मल्टीप्लाई। तो देखिए, सेम टिग्नोमेट्री रेशियो है तो साइन, अदरवाइज कोस। तो देखिए, यहाँ पर हम यूँ समझ सकते हैं, सेम टिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का। और डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट टिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोस का। तो देखिए, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसके बाद हम यहाँ इस इंटीग्रेशन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सेम टिग्नोमेट्री रेशियो है तो यहाँ हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 1 साइन। अब यहाँ एंगल हम अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। तो देखिए, हमने ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दिया, साइन का, क्योंकि यहाँ पर सेम टिग्नोमेट्री रेशियो था। तो देखिए, ऊपर नीचे साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो दोनों एंगल हैं हम यहाँ पर ऐसा कैसे इन्हें लिख देंगे, पहला एंगल x माइनस ए और इस वाले टिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल क्या है, x माइनस बी। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक बात ही ध्यान रखनी है, जो साइन का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइन तो हम अंदर रखेंगे फंक्शन के साथ, और दूसरा साइन हम आउट ऑफ इंटीग्रल, हम उस इंटीग्रल के बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों एंगल थे वो दोनों एंगल हमने ऊपर लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पर इस साइन का एंगल हमें कांस्टेंट बनाना है। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। और कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ प्लस साइन भी लगा सकते हैं, माइनस साइन भी लगा सकते हैं। जो भी सूटेबल साइन है वो सूटेबल साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, इस एंगल को कांस्टेंट बनाना है और कांस्टेंट बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ हम बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, और जैसे ही हम माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और एंगल क्या बच जाएगा यहाँ पर b माइनस ए। अगर फाइनल सोल्व करें तो रिजल्ट कितना आएगा, b माइनस ए। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, जो भी कांस्टेंट एंगल बचेगा वो यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, साइन का, और एंगल क्या आया, b माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। हम इसमें से एक एग्जांपल लेके उसे पूरा भी सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इस वाले इंटीग्रेशन की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर होते हैं तो फिर हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे कोस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी और dx। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कोस का। तो यहाँ ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोस का। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या होगा, तो वो एंगल डिपेंड करेगा यहाँ पर। हमने जो प्रोसेस यहाँ ली थी वो यहाँ पर लेंगे। देखिए दोनों एंगल हम ऊपर लिखेंगे, x माइनस ए और x माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर इस वाले एंगल को कांस्टेंट बनाना है, क्यों, क्योंकि एक कोसाइन हमने बाहर भी लिया है, और हम इंटीग्रेशन से बाहर एक कांस्टेंट को लेते हैं, है ना, किसी वेरिएबल को हम बाहर नहीं ले जाते। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ कोस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट एंगल बनाना है। तो देखिए कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम माइनस साइन लगा देंगे। तो देखिए माइनस साइन लगाने से यहाँ फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा, b माइनस ए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बैलेंस हो चुका है। अगर सोल्व करें तो वापस यही इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर वही यहाँ पर कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ भी निकल जाएगा। अब देखिए यदि हम इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इस इंटीग्रेशन में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यदि होते हैं तो हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कोस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे कोस का। कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। तो देखिए ऊपर नीचे हमने कोस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोस का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एंगल किस तरह से डिसाइड करेंगे, तो देखिए ये पहले भी हम ऐसी प्रोसेस समझ चुके हैं, एक बार फिर समझिए। यहाँ एंगल डिसाइड करने के लिए ये दोनों एंगल, चाहे यहाँ कोई सा भी साइन हो, यदि यहाँ प्लस साइन होता तो भी हम दोनों एंगल यहाँ पे लिखते। तो देखिए ये फर्स्ट एंगल यहाँ लिखा, और ये जो दूसरा एंगल है वो यहाँ लिखा, क्लोज। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन लगाएं या माइनस साइन, यहाँ हमें ऐसा साइन लगाना है जिससे कांस्टेंट एंगल बन जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा कोस b माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, b माइनस ए, क्योंकि देखिए बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। अब यदि हम इसे सोल्व करें तो देखिए यही आ जाएगा, यानी ये बैलेंस हो चुका है। अब देखिए हम इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इस इंटीग्रेशन में सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। जब सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है हमें, साइन का। तो देखिए 1/sin कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर हमें ये एंगल वापस ऊपर लिखना है। ये वाला एंगल कहाँ लिखेंगे, x माइनस ए, और ये एंगल लिखेंगे हम यहाँ पर x माइनस बी, और बीच में माइनस साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म लानी है यहाँ पर, और कांस्टेंट टर्म आएगी कब, जब हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, ताकि x से x कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट बच जाए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या बनेगा, यहाँ साइन b माइनस ए बनेगा। तो यहाँ भी हम
कौन सा एंगल ले लेंगे, b माइनस ए। अब ये बैलेंस हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसको भी अगर हम आगे सोल्व करें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल लेकर उसे पूरा सोल्व करेंगे। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस तरह के इंटीग्रेशंस को अगर सोल्व करें तो सबसे फर्स्ट यही स्टेप आएगी और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसकी ट्रिक हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो फिर साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है तो फिर कोस का मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए ये ट्रिक केवल इस तरह के इंटीग्रेशंस के लिए ही है, किसी और इंटीग्रेशन में ये ट्रिक मत लगा देना। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए जो एंगल होते हैं वो यहाँ लिखने हैं। यहाँ जो दो टर्म आप लिखते हो वह डिनोमिनेटर के एंगल्स की ही लेनी है, आप कोई एक्स्ट्रा टर्म न लें, अन्यथा क्वेश्चन बेहद क्रिटिकल हो जाएगा और सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे और बीच में हम माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कांस्टेंट एंगल यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर हमेशा आपको कांस्टेंट बनाना है। यहाँ भी क्या बनाओगे, कांस्टेंट। तो इस तरह से सब जगह क्या बनाना है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बनाने के लिए आप कोई सा भी साइन लें, जैसे तैसे जोड़ तोड़ बिठाएं, बनाना आपको कांस्टेंट ही है। तो देखिए माइनस साइन लगाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आगे भी सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो भी एंगल आते हैं वह यही वाले एंगल होने चाहिए, ताकि जब हम इसमें साइन ए माइनस बी इस तरह के फॉर्मूले अप्लाई करें तो वहाँ पर कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो देखिए इस तरह के इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए हमें ये वाली स्टेप ध्यान रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इस स्टेप के बाद तो एक ट्रेडिशनल जो कैलकुलेशन मेथड होता है, बस कैलकुलेशन करते जाओ, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमें ये वाली ट्रिक ध्यान रखनी है, सेम है तो साइन का मल्टीप्लाई करके हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज कोस का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो देखिए इन्हीं में से हम एक एग्जांपल लेकर हम उसे कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये पहला वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। तो देखिए यहाँ हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ हम ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए समान रेशियो है तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन का। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ हमें क्या बनाना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ट्रिक देखी थी, यहाँ पर हमें कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम बीच में माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाने से x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ b माइनस ए आएगा। और जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आएगी वही कांस्टेंट टर्म यहाँ एंगल बनेगी। और एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन में यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो जो एंगल यहाँ दिए गए हैं वही एंगल आपको ऊपर लिखना है, और वहाँ पर आपको प्लस या माइनस साइन लगाकर आपको कांस्टेंट टर्म बनानी है। जो कांस्टेंट टर्म यहाँ बनेगी वही कांस्टेंट टर्म कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। तो अगर हम उसे सोल्व करें तो कितना आएगा, b माइनस ए। अब देखिए इसके बाद आगे की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, 1 अपॉन साइन b माइनस ए। यहाँ पर हम देखिए ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन a कोस b माइनस कोस ए साइन b डिवाइड बाय साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx।
तो देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए माइनस बी का, और उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करें। यहाँ पर देखिए हम सेपरेट करें, तो सेपरेट करें तो देखिए साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ देखिए कोस बटा साइन, एंगल सेम है, कितना हो जाएगा कोट एक्स माइनस बी। और फिर देखिए इधर इसको इसके साथ सेपरेट करें, अलग अलग करें, तो यहाँ पर देखिए साइन से साइन कैंसिल और कोस बटा साइन सेम एंगल है, और ये भी कितना हो जाएगा कोट एक्स माइनस ए dx। तो देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन बेहद सिंपल हो गया है। कोट एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन कितना होता है log साइन एक्स माइनस बी, और इसका कितना हो जाएगा log साइन एक्स माइनस ए, और ये प्लस सी। तो देखिए ये इंटीग्रेशन किस तरह से आसानी से सोल्व हो चुका है। और यहाँ पर देखिए हम log फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस रिजल्ट को और मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1 साइन बी माइनस ए log मोड साइन एक्स माइनस बी डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए इस प्रोसेस से इस टाइप का कोई सा भी इंटीग्रेशन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशंस हैं उसके लिए आई बटन में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और इस ट्रिक को समझने के बाद एक बार आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो देखिए यहाँ पर इस ट्रिक में हमने इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करना सीखा है, और नेक्स्ट ट्रिक में हम और भी नए नए तरीके के हम इंटीग्रेशंस को समझेंगे, नई नई ट्रिक्स देखेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।